शनि राशि परिवर्तन के साथ हुई 2023 की शुरुआत। 15 दिनों के भीतर शनि से जुड़े 2 परिवर्तन। अब 3 फरवरी को कुंभ में शनि होंगे अस्त, फिर 3 मार्च को कुंभ में शनि होंगे उदित। 12 राशियों को अस्त शनि देंगे कैसा परिणाम, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरि की नगरी हरिद्वार से एक बार फिर मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, हर हर महादेव दर्शकों। न्यायाधीश कर्म फल दाता शनि महाराज के महाराशि परिवर्तन के साथ देखिए 2023 की शुरुआत हो चुकी है और अब शनि अस्त होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 फरवरी को शनि देव कुंभ राशि में ही अस्त हो जाएंगे और देखिए 15 दिनों के भीतर शनि से जुड़े ये 2 महापरिवर्तन हैं और 3 मार्च को जाके कुंभ राशि में ही शनि उदय होंगे। और ऐसे में शनि का अस्त होना, शनि के महाराशि परिवर्तन के बाद 12 की 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। आपको बताएंगे कि मेष राशि पर जब शनि अस्त हो रहे होंगे तो कैसा प्रभाव डालेंगे, आचार्य जी से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपके ग्रह नक्षत्रों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बताइए। देखिए कविता जी और दर्शकों, सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि नववर्ष के शुरुआत में ही लगभग यह 15 से 17 दिनों के अंदर ही 2 गोचर इसलिए हम कहेंगे कि अस्त होना भी ग्रह का एक संचरण होता है। उसके तारे जब अस्त होते हैं तो वह भी एक संचरण के रूप में, ग्रही संचरण के रूप में लिया जाता है। और मेष राशि के लिए जो ग्रही स्थितियां हैं वह बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं इस अस्त होने की। हालांकि यह एक छोटे समय के लिए रहेगा, 27 से 28 दिन का यह अस्त पीरियड रहेगा, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में या कहिए कि 2023 की भूमिका बनाएगा यह अस्त होना ग्रही। अगर ग्रही दृष्टिकोण से देखेंगे तो लग्न में ही राहु अभी बैठे रहेंगे और यह वर्ष के अंत तक बैठे रहेंगे, 30 अक्टूबर तक बैठे रहेंगे। इसके अलावा गुरु की स्थिति जो है वह द्वादश भाव में है, जो कि अप्रैल में जाकर के स्वयं उनके घर में आ जाएगी, मंगल के ही घर में आ जाएगी। इसके अलावा जो बाकी ग्रही स्थितियां हैं, बुध और शुक्र यह गोचर करते रहेंगे और साथ ही साथ मंगल भी गोचर करेगा, जो कि अभी वर्तमान में 2nd हाउस यानी कि कुटुंब भाव में बैठा हुआ है। लेकिन क्यों विशेष है, क्यों चर्चा करने की जरूरत पड़ी इस गोचर की, ये अस्त गोचर की, कि उसका एक कारण है। अभी वर्तमान में शनिदेव जो गोचर किए हैं 17 जनवरी को नववर्ष में, सबसे बड़ा जो महापरिवर्तन है राशि का, वह जो है वह मंगल के नक्षत्र में ही रहते हुए कुंभ में वह गोचर किए हैं। अब जाकर वह शतभिषा नक्षत्र में परिवर्तित करेंगे और वो भी मार्च में जाकर, यानी बीच में यह अस्त का जो महत्वपूर्ण पीरियड है, लगभग 28 दिन का जो वर्तमान समय रहेगा गोचर का, अस्त समय का, वह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। विशेष करके मंगल के लिए तो यह सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, मंगल की राशियों के लिए, और उसमें सबसे पहला स्थान आता है मेष राशि का। तो जाहिर सी बात है मेष राशि के जातक सबसे ज़्यादा प्रभावी होने वाले हैं। बिल्कुल, जो कि ना ही देखिए मेष राशि पे शनि की ढैया चल रही है, ना ही 7.5, फिर भी अस्त शनि मेष राशि के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, कहाँ परेशानियां भी बढ़ा सकते हैं और कहाँ इन्हें शुभ फल भी देंगे, हर पहलू पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ को लेकर, यानी कि इन 28 दिनों तक आपकी सेहत कैसी रहेगी, आइए जान लेते हैं। देखिए कविता जी, हालांकि कहा जाता है अस्त होना ग्रहों के लिए, कई बार कहा जाता है कि उनका प्रभाव कमी करता है। जब भी कोई ग्रह जो है वह तारा जो है अस्त होता है तो कहते हैं कि उसके प्रभाव में कमी आएगी। लेकिन क्रूर ग्रहों के लिए, क्योंकि शनि की गणना जो है वो क्रूर ग्रहों में होती है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, मंगल और शनि का परस्पर बहुत अच्छा संबंध नहीं है। तो इसलिए देखा जाएगा स्वास्थ्य के लिहाज से यह अस्त होना मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लग्न के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। लग्न में राहु का बैठा रहना, दूसरा जो आने वाला नक्षत्र है शनिदेव का वह राहु का ही नक्षत्र है और अभी वर्तमान में मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं शनिदेव। तो विशेष करके यह अस्त होना शनिदेव के प्रभाव में कमी करेगा। और जो इधर विपरीत परिस्थितियां स्वास्थ्य को लेकर बन रही थी, कुछ संक्रमित बीमारियों, क्योंकि शनिदेव जो हैं वह संक्रमित बीमारियों के भी कारक तत्व माने जाते हैं, तो जो इधर परिस्थितियां बन रही थी संक्रमित बीमारियों का या दुर्घटना इत्यादि का, उसमें कमी आएगी और इनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इन 28 दिनों में इनके लिए शुभ है अस्त होना शनिदेव का, स्वास्थ्य के लिहाज से अति शुभ फलदायी होने वाला है। कविता जी, चलिए, तो आपने बताया कि इन 28 दिनों में सेहत से संबंधित ज़्यादा दिक्कतें इनको नहीं होने वाली हैं, लेकिन आचार्य जी मैं जानना चाहूँगी रिश्तों के मामले में ये 28 दिन इनके कैसे रहेंगे? देखिए, संबंध भाव के लिए
अगर मेष राशि और मेष लग्न के लिए चर्चा किया जाए तो कविता जी देखेंगे आप, लग्न में राहु बैठे हुए हैं और सप्तम भाव जो हैं वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, और शनिदेव जो है वह इन दोनों पर समझिए कि राज करते हैं। यह ग्रह दोनों जो हैं वह शनिदेव से प्रभावित ग्रह हैं, तो अस्त होना जाहिर सी बात है इन दोनों के प्रभाव में वृद्धि कर देगा। और जब राहु और केतु के प्रभाव में वृद्धि होगी तो आप देखेंगे कि इन 28 दिनों में प्रबल नोकझोंक तकरार बढ़ेगी संबंधों में, और केतु सप्तम में बैठने की वजह से देखने को मिलेगा कि कुछ न कुछ ऐसे रहस्यमयी चीज़ें निकलेंगी संबंधों में कि जो कि दोनों के संबंधों को शायद टूटने के कगार तक ले जाकर बचा दे। यह पूर्ण रूप से देखने को प्रभाव युति मिलेगी कविता जी। यानी कि संबंधों के मामले में थोड़ा सा आपको संभल कर रहना पड़ सकता है इन 28 दिनों में। लेकिन आचार्य जी, अगर बात करें अब इनके काम कारोबार को लेकर, तो नौकरी पक्ष वाले लोगों के लिए और कारोबारियों के लिए ये समय कैसा रहेगा? देखिए, अस्त होना, जिस समय यह अस्त हो रहे हैं विशेष रूप से देखा जाएगा उस समय सूर्य जो है वह मकर में ही विराजमान रहेंगे, लेकिन गोचर करके सूर्य जो हैं वह चले जाएंगे कुंभ में, बीच में ही इस अस्त पीरियड में ही। तो दसम भाव से निकल करके मेष राशि के लिए वह एकादश भाव में चले जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर अत्यधिक व्यय और इस तरीके से करेंगे कि पैसा हो सकता है फंस जाए, विवादित हो जाए। नौकरी पेशा लोग जो हैं कविता जी, उनके लिए देखने को मिलेगा कि विशेष रूप से संबंधियों के द्वारा, सहकर्मियों के या उच्चस्थ अधिकारियों से बहस, नोकझोंक, वाद विवाद होना, इस तरीके का पूर्ण रूप से संरचना करेंगे, ग्रहीय संरचना करेंगे, जिससे कि विवश होकर आप नोकझोंक या आपकी वाणी ही कटु हो जाएगी। और यह चीज़ आपके रिश्तों में भी, जैसा कि हमने बोला, कि यह देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही फरवरी मध्य में, लगभग 14 फरवरी के बाद सूर्य गोचर करके शनि के घर में पहुंच जाएंगे कुंभ में, और जब शनि और सूर्य युति ले लेंगे, वहां पर देखने को मिलेगा कि अपने उच्चस्थ शीर्षस्थ अधिकारियों से खूब बहस होगी, खूब नोकझोंक होगी, कार्य का दबाव बढ़ेगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र होंगे, इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। और यही चीज़ें व्यवसाय में भी विपरीत परिस्थितियों में देखने को मिलेगा। व्यवसाय की स्थिति में अगर कविता जी देखते हैं तो व्यवसायी लोगों के लिए देखने को मिलेगा कि पैसे का फंसना, किसी ऐसे का छलिया का आपके जीवन में आना जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाए, संजोए और बाद में वह आपको ही लूट कर चला जाए। तो इस तरीके का मिश्रित प्रभाव देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जो अस्त का पीरियड है वह नौकरी पेशा और व्यापारी बंधुओं दोनों के लिए संभल कर रहने के लिए जरूरत है, नहीं तो आर्थिक रूप से पीड़ा दे देंगे शनिदेव। क्या लगता है इसका प्रभाव इनके आर्थिक पक्ष को भी असर करेगा? बिल्कुल आर्थिक पक्ष को करेगा। देखिए, जब कार्य क्षेत्र की बात होती है तो कार्य क्षेत्र के साथ ही जुड़ा होता है आर्थिक पहलू। अब आर्थिक पहलू कैसे करेगा कि जब शनि और सूर्य की जो युति बनेगी कविता जी, वह एकादश भाव धन भाव में बनेगी, और शनि और सूर्य परस्पर शत्रु हैं, तो बेवजह के कुछ खर्चे ऐसे कराएंगे, कुछ चीज़ें ऐसे व्यय कराएंगे जिनकी आपके जीवन में ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और जो आप खुद सोचेंगे इस समय गुजरने के बाद, इस अस्त के समय को गुजरने के बाद आप जब विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि उस व्यय की आपके जीवन में ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप खुद समझेंगे कि परिस्थितियाँ और ग्रहीय स्थितियां जो हैं, ग्रहों का जो ऑरा है, जो उनका प्रभाव है, वह आपको विवश किया है ऐसे गलत निर्णय लेने पे। तो आर्थिक पीड़ा तो देंगे ही देंगे कविता जी, और पूर्ण रूप से देंगे। चलिए, इस आर्थिक पीड़ा को कम करने के लिए क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए, ये भी हम आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन आइए उससे पहले, कोर्ट कचहरी के मामले में आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा? जी हाँ, जो कि शनि को कोर्ट कचहरी से भी जोड़ा जाता है। तो जब शनि अस्त होंगे इन 28 दिनों में, और अगर आप पे कोई कानूनी मामला चल रहा है, आप कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं, तो ये समय आप लोगों का कैसा रहेगा, बताइए। देखिए कविता जी, इसमें दो मत विरोध आएंगे कानूनी पहलुओं पर। पहला कि अगर जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है, कोर्ट कचहरी का मामला है, तो वहां पर विजयश्री मेष राशि मेष लग्न वालों को मिलेगी। लेकिन अगर कहीं भी क्रिमिनल ऑफेंस है, कोई ऐसी घृणित कार्य आपने किया हो और आप सोच रहे हैं कि बच जाएंगे आप, और खूब आपने पूरा जाल बिछा रखा है, खूब पैसा फेंक रखा है, लेकिन शनिदेव का अस्त होना, लग्न में राहु, अपने घर में ही मंगल के घर में बैठना 100% इस समय आपको कारावास करा देगा। अगर आप खूब पावरफुल है, खूब पॉलिटिकल लिंक है, खूब पैसा है, फिर भी आप बच नहीं पाएंगे। इस तरीके का प्रभाव अस्त पीरियड में देखने को मिलेगा कविता जी। अच्छा जी, जाते जाते आपसे शनि से जुड़े क्या कुछ उपाय मेष राशि के जातकों को करने चाहिए? देखिए, शनिदेव के प्रभाव के शांति के लिए दूसरा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर इस पूरे चक्र पे ध्यान देंगे आप
तो इस पूरे चक्र में 3 ही ग्रह मंगल को और प्रभाव युति लेकर यह पीड़ा देंगे। पहला उनकी ही राशि में बैठा हुआ राहु, सप्तम भाव जो कि पार्टनरशिप का है। अब पार्टनरशिप का क्यों कह रहा हूं मैं, यह सिर्फ पत्नी भाव को नहीं दर्शाता है कविता जी, यह आपके व्यापार और आपके कार्य क्षेत्र में सहयोगियों, क्योंकि आप अगर नौकरी पेशा हैं तो आपका पार्टनर कौन है, आपके शीर्षस्थ अधिकारी, आपके जो सहकर्मी हैं वही आपके पार्टनर हैं। तो जाहिर सी बात है ये कई भागों को प्रभावित करता है। तो शनि, राहु और केतु इन तीनों की शांति के लिए सबसे उत्तम तरीका है कि आप प्रातःकालीन स्नान इत्यादि करें। इस पीरियड में जब अस्त है शनिदेव का प्रभाव, उस समय आप स्नान करके और लाल पुष्प ले जा करके शिवलिंग पर आप अभिषेक करिए और अभिषेक करके आप वहां प्रणाम करिए। और कर सकते हैं तो लघु मृत्युंजय जो मंत्र है ओम हौम जूं सह, इस मंत्र का आप वहीं पर बैठ करके कुछ देर ध्यान अपना लगाकर शिवलिंग पर एकत्रित करके ध्यान को, और इस मंत्र का जाप करिए। आपके लिए आनंदित होगा यह अस्त पीरियड भी शनिदेव का, और लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।